उधर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के नाम एक भावुक पत्र लिखा है। वरुण गांधी ने लिखा है कि भले ही वो सांसद रहें या ना रहें, पीलीभीत की जनता के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो आखिरी दम तक पीलीभीत की जनता की आवाज उठाते रहेंगे। वरुण ने लिखा है कि पीलीभीत के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। वरुण गांधी 3 बार के सांसद हैं। 2009 में पहली बार पीलीभीत से चुनाव उन्होंने जीता, 2014 में सुल्तानपुर से, 2019 में फिर से पीलीभीत से वो जीते और अब वे टिकट हो गए हैं। पहले चरण के चुनाव में पीलीभीत सबसे हॉट सीट बन चुकी। वजह भी साफ है, 35 साल से इस सीट पर मेनका गांधी और कभी वरुण गांधी, लेकिन इस बार बीजेपी ने जितिन प्रसाद को टिकट दिया है और जितिन प्रसाद इस बार पीलीभीत से लोकसभा चुनाव में हमारे साथ जितिन प्रसाद जी हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपके लिए बीजेपी से पहला लोकसभा चुनाव, आपके लिए आपके घर के बगल की सीट का पहला लोकसभा चुनाव, पीलीभीत का ये चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? घर का ही चुनाव है, घर के बगल का नहीं है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पीढ़ियों से रिश्ते हैं और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास किया है, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत प्रतिष्ठित सीट रही है और जो भी पार्टी का नेतृत्व का फैसला होता है, हम सब कार्यकर्ता लोग उसका पालन करते हैं। आपको लगता है कि पहले काम नहीं हुए क्योंकि वरुण गांधी यहाँ से काफी वक्त तक रहे, मेनका गांधी नहीं, लेकिन जो लोगों के काम हैं, जो जनता से जुड़े हुए विकास के काम हैं, उसके बजाय वरुण गांधी ने लोगों को डायरेक्ट उनसे कनेक्ट रखा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ना, पार्टी काम कर रही है, सरकारें काम कर रही हैं। मोदी सरकार केंद्र में और योगी सरकार प्रदेश में काम बहुत हुए हैं जो कभी नहीं हुए होंगे इन 10 सालों में। देखने को मिलता है। यहाँ के आप जाइए, देखिए यहाँ की रोड्स, यहाँ के हाईवेज, यहाँ की ब्रिजेस, यहाँ की इंडस्ट्रियल, यहाँ का वातावरण, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजें दिख रही हैं, लोग कहते हैं। और आज भाजपा में इसी वजह से हुआ है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया है। सिर्फ कुछ चंद लोगों के, जो पिछली सरकारों में होता था, चंद लोग बंदर बांट कर लेते थे योजनाओं का, कुछ लोग फायदा उठा लेते थे, जनता दरकिनार कर दी जाती थी। आज ऑल राउंड डेवलपमेंट दिख रहा है, लास्ट माइल तक, गांव तक लोगों को लाभ दिख रहा है। सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं, जो अभी भारत विकसित यात्रा प्रधानमंत्री जी द्वारा जो वो की गई थी, तो वो दिखता है कि जो लास्ट माइल पे आखिरी बेनिफिशियरी है, अगर छूट भी गया हो, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि वो अपनी योजनाओं को, जो पात्र व्यक्ति है, एनरोल करे और लाभ उठाए सरकार की योजनाओं का। तो व्यवस्था बदली भी, बहुत काम हुए हैं। ये मत समझिएगा कि काम कोई और इसमें चीजें हैं, काम बहुत हुए हैं जो भारत में इतिहास में कभी नहीं हुए, वो इन 10 सालों में हुए हैं और आगे और इसको इस यात्रा को ले जाना है विकास की।